So hello friends, welcome to my channel Unused Brain and in this session we will discuss about the structure of bone. ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, तो आज हम थोड़ी सी बातें बोन के बारे में भी कर लेते हैं बच्चों। हम अपना स्केलेटल सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि वो बोन से बना है, तो बोन्स में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है बोन का, सबसे पहले पार्ट्स हम इसके देखते हैं। ये जो ऊपर वाला बल्जी पोर्शन है बच्चों, ठीक है, ये वाला बल्जी पोर्शन है जो बिल्कुल टर्मिनल पे आता है, ये वाला बल्जी पोर्शन, इस पोर्शन को कहा जाता है एपीफाइसिस। नाउ ये जो सेंट्रल पोर्शन है, द पोर्शन कंटेन अ कैविटी, राइट, इस पोर्शन को डायफाइसिस कहते हैं। और इसके बीच में जो पोर्शन है एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में पोर्शन जो है, जिसको मैं कैसे पहचान सकती हूँ, यहाँ पे एक प्लेट प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। इस प्लेट को एपीफाइजियल प्लेट कहते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे द पोर्शन कंटेन द एपीफाइजियल प्लेट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड मेटाफाइसिस, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्या होता है इनके अंदर, इन पोर्शंस के अंदर क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पे जो हमारा एपीफाइसिस है, ये जो पोर्शन है, ये बोन का पोर्शन जो होता है ये थोड़ा सा पोरस होता है, ठीक है। पोरस होता है मतलब ये ऐसे डिफरेंशिएटेड नहीं होता, इसमें पोर्स होते हैं, ठीक है। तो पोर्स है इस पोर्शन में काफी, इसीलिए इस पोर्शन को स्पॉन्जी बोन भी बच्चों कहा जाता है। तो यहाँ पे ये पूरा ऐसे फिल्ड होता है, इरेगुलर पोर्स है यहाँ, ठीक है। मैं बना देती हूँ पहले पूरा एक साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्स हैं और इसको कहा जाता है स्पॉन्जी बोन, ठीक है। स्पॉन्जी बोन में इसको कह सकती हूँ बिकॉज द स्ट्रक्चर इज पोरस एंड दिस पोर्शन कंटेन पोर्स, ठीक है। क्या भरा होता है इन पोर्स में, तो बच्चों इन पोर्स में भरा होता है रेड बोन मैरो। तो यहाँ पे इन पोर्स में आपको रेड बोन मैरो भरा मिलेगा, ठीक है। सो रेड बोन मैरो बोन के कौन से पार्ट में पाया जाता है, ये उसके एपीफाइसिस पोर्शन में मेनली पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे द स्पॉन्जी बोन कंटेन पोर्स, बिकॉज ये बोन्स जो है, ये वाला जो पार्ट है बोन का, ये पोरस पार्ट है, ये काफी स्पॉन्जी वहां से दिखाई देता है। एंड द पोर्स कंटेन रेड बोन मैरो। और आपको पता है रेड बोन मैरो का फंक्शन क्या है। रेड बोन मैरो हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। ये हमारी जो सारी ब्लड सेल्स है, ये बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। कौन सी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स हो गई, सो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। क्लियर है। नाउ एपीफाइसिस पोर्शन कंटेन रेड बोन मैरो एंड दिस पोर्शन और दिस बोन इज कॉल्ड स्पॉन्जी बोन, राइट। अब हम चलते हैं मेटाफाइसिस पे। तो मेटाफाइसिस का जो पोर्शन होता है ना बच्चों, यहाँ पे भी कुछ अमाउंट में रेड बोन मैरो देखा जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ अमाउंट में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ऐसे करके यहाँ पे भी रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ पोर्स पाए जाएंगे और यहाँ पे भी थोड़े अमाउंट में रेड बोन मैरो देखा जाएगा। तो द मेटाफाइसिस पोर्शन ऑल्सो कंटेन रेड बोन मैरो। नेक्स्ट एक और बात अभी हमने बताया था, यहाँ होती है एपीफाइजियल प्लेट, ठीक है। सो दिस एपीफाइजियल प्लेट इज मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। यहाँ पे ये हाइलाइन कार्टिलेज की बनी होती है। मेरे लास्ट सेशन में मैंने इसके बारे में बताया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सो इट इज मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। क्या बात हुई थी, क्या बताया था बच्चों मैंने कि हाइलाइन कार्टिलेज कैसा होता है, ये ग्लास लाइक कार्टिलेज है, ठीक है। काफी स्मूथ होता है, काफी शाइनी कार्टिलेज, ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स होता है इसका। सो इट इज मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है और
इसको एपिफाइजियल प्लेट कहा जाता है जब बोन जो है वो ग्रोइंग स्टेज में होती है। सो इट इज मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज इन ग्रोइंग बोन। ये मैं कह सकती हूँ जब बोन जो है वो ग्रो हो रही होती है, तो ग्रोइंग बोन्स में ये हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, जब बोन्स जो है वो अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है तो इस एपिफाइजियल प्लेट को एपिफाइजियल लाइन कहा जाता है बच्चों। ठीक है, सो लिख देती हूं, जब बोन्स जो है वो बोन्स की जब ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तब इसको एपिफाइजियल लाइन कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एपिफाइजियल प्लेट। अब हम आते हैं अपने तीसरे पोर्शन पे। नाउ डायफाइसिस। डायफाइसिस पोर्शन ये खाली नहीं है, ठीक है, एम्प्टी नहीं है, एंड इट कंटेन अ कैविटी। और ये जो कैविटी है, कैनाल है, ये भी हॉलो नहीं है बच्चों, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ भरा होता है। सो सबसे पहले इस कैविटी की बात कर लेते हैं। द कैविटी इज कॉल्ड मेडुलरी कैविटी। ठीक है, कैविटी को मेडुलरी कैविटी कहा जाता है। क्या होता है इस मेडुलरी कैविटी के अंदर? इस मेडुलरी कैविटी के अंदर भरा होता है येलो बोन मैरो। सो it is filled with yellow bone marrow। ठीक है, तो येलो बोन मैरो उसके अंदर भरा होता है। इसका काम नहीं है ब्लड सेल्स बनाना, ठीक है, बल्कि येलो बोन मैरो तो फैट की स्टोरेज में हेल्पफुल होता है। सो इट स्टोर्स फैट इन एडिपोसाइट्स। ठीक है, सो एडिपोसाइट्स में ये फैट को स्टोर करने के काम आता है, यानी कि बोन भी हमारा एक फैट रिजर्वायर है, वो भी फैट स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो येलो बोन मैरो से क्या था, ये फैट स्टोरेज में काम आते हैं। सो फैट स्टोरेज इन एडिपोसाइट्स। ठीक है, एडिपोज टिश्यू की सेल्स एडिपोसाइट्स ये फैट स्टोर करती है। ठीक है, सो फैट स्टोरेज इन एडिपोसाइट्स। नाउ एक और चीज इंपॉर्टेंट है इस येलो बोन मैरो से रिलेटेड। तो बच्चों, अंडर पर्टिकुलर कंडीशन, जैसे कि किसी पर्सन का काफी हैवी ब्लड लॉस हुआ हो ड्यू टू सम एक्सीडेंट, ठीक है, या फिर उसको काफी हाई फीवर हुआ हो, उस केस में क्या होगा, काफी सारी ब्लड सेल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, काफी सारी ब्लड सेल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि WBC, RBC, तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती रहती है बहुत हाई अमाउंट में। अब क्या होगा, तो ये रेड बोन मैरो जो है उस अमाउंट को या उस क्वांटिटी को पूरा नहीं कर पाता, उस रेट पे वो चीजें यानी कि सेल्स बना नहीं पाता। तो क्या होता है, ये येलो बोन मैरो कन्वर्ट होता रहता है, हो जाता है रेड बोन मैरो में, वो कन्वर्ट होने लगता है रेड बोन मैरो में, और फिर ये रेड ब्लड सेल और WBC और प्लेटलेट का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये एक और स्पेसिफिक पॉइंट है इस येलो बोन मैरो से रिलेटेड। ठीक है, ये हो गई मेडुलरी कैविटी की बात। अच्छा, एक और चीज, मेडुलरी कैविटी इन द केस ऑफ बर्ड्स वो एम्प्टी होती है, वहां पे इसीलिए उन बोन्स को न्यूमैटिक बोन्स कहा जाता है। उस कैविटी में ज्यादा वजन नहीं होता, वो खाली होती है और वो उनको फ्लाइट में हेल्प करती है, बोन्स उनकी, इसीलिए न्यूमैटिक बोन्स होती है वहां पे। एंड इन द केस ऑफ एनिमल्स लाइक अस वी हैव दिस मेडुलरी कैविटी फिल्ड विद येलो बोन मैरो। नाउ दिस पोर्शन, ये पोर्शन भी खाली नहीं होता, यहाँ पे भी बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन में भी मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, मेनली कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड चीजें भी मैं आपको एक बात आपको मैं बताऊंगी। नाउ और क्या क्या चीजें हैं, इस पोर्शन में कुछ सेल्स भी पाई जाती है, बोन सेल्स भी तो होंगी हमारे पास। तो यहाँ पे ये जो है हमारी बोन सेल्स हैं। अब इन बोन सेल्स को भी देख लेते हैं। ये जो हमारी बोन सेल्स हैं इनको ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है बच्चों। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स यहाँ पाई जाती हैं। ये जो हमारी बोन सेल्स होती हैं ये डेवलप हुई होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट से। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट इनकी प्रोजिनेटर सेल्स है। सेम कार्टिलेज के केस में हुआ था और सेम बोन के केस में। ऑस्टियो मतलब बोन से रिलेटेड है, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स है यानी कि इनको बोन सेल्स कहा जाता है, एंड इनकी प्रोजिनेटर सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट। क्लियर है, ये सेल्स डिवाइड नहीं कर पाती, ठीक है,
सो ऑस्टियोसाइट्स कैसी होती हैं? ये दे डू नॉट डिवाइड, ठीक है, और इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो 25 ईयर्स का होता है, एंड हैव एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 25 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो हमारी ऑस्टियोसाइट्स हैं ये बोन सेल्स होती हैं बच्चों, ठीक है, ये डिवाइड नहीं कर पाती है, मेच्योर बोन में पाई जाती है, ठीक है। अभी ये मेच्योर बोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहाँ पे मेच्योर बोन का स्ट्रक्चर है तो ये एपिफाइजल प्लेट भी नहीं होगी, लेकिन अगर मुझे इसको बताना था इसलिए मैंने यहाँ पे एपिफाइजल प्लेट लिखा। ये एपिफाइजल लाइन में कन्वर्ट हो गई होगी, ठीक है, क्योंकि अभी जो बोन है वो काफी मेच्योर है, ठीक है, इसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है। क्लियर है? ऑस्टियोसाइट्स हो गए हमारे, डू नॉट डिवाइड 25 ईयर्स की लाइफ स्पैन हो गया ना। और ये जो मिनरल्स हैं कैल्शियम फॉस्फेट, तो हमारी बोन्स भी एक रिजर्वायर है बच्चों कैल्शियम का, तो बोन्स के पास भी कैल्शियम होता है, ठीक है। इससे ये हो जाता है कि अगर आप अपने डेली वेज में प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम नहीं ले रहे हैं अपनी डाइट में, तो जो हमारा ब्लड है वो इन बोन से कैल्शियम खींचने लगेगा, ठीक है। और कौन सा हार्मोन इसमें रिलेटेड है आपको पता है? ये मैंने अपने लेक्चर्स में करवाया है। जो हमारा पैराथॉर्मोन होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकला होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंक्रीजिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। तो वो कहाँ से लेता है? वो जो कैल्शियम होता है वो बोन्स में से लेता है। इसकी वजह से जो हमारी बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इन मिनरल से रिलेटेड। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बोन से रिलेटेड बतानी थी। अब कुछ स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड भी देख लेते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड सबसे पहला फंक्शन कि ये हमारा पोस्चर मेंटेन करता है, तो ये मैंने आपको बताया ही था, तो एक बार यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। काफी स्पेस नहीं है, यही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारी बॉडी पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। फंक्शन बता रही हूँ स्केलेटल सिस्टम के, ठीक है, बॉडी पोस्चर मेंटेन करना। दूसरा काम क्या है इसका? हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन में हेल्प करना, ठीक है। तो प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। हम अपने स्केलेटल सिस्टम की वजह से मूव कर पाते हैं, तो ये हमें मोबिलिटी देता है, सो इट इनेबल्स मोबिलिटी। मोबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द बोन कंटेन द कैल्शियम एंड मिनरल्स, राइट, एंड बोन ऑल्सो कंटेन फैट, बिकॉज येलो बोन मैरो के पास फैट होता है। सो स्केलेटल सिस्टम के बारे में मैं कह सकती हूँ इट स्टोर्स फैट and it stores minerals, so it stores fat and minerals, ठीक है, like calcium phosphate। चलिए और क्या है? और दिस स्केलेटल सिस्टम, यहाँ पे बोन्स है, बोन्स क्या बनाती हैं? बोन ब्लड सेल्स बनाती हैं। नाउ बोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स बाय रेड बोन मैरो, ठीक है। सो बोन कंटेन, यहाँ लिख देती हूँ, बोन कंटेन रेड बोन मैरो, ठीक है। सो बोन कंटेन रेड बोन मैरो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ये प्रोडक्शन करता है ब्लड सेल्स का, ठीक है, ये प्रोडक्शन करता है ब्लड सेल्स का। तो मैं कह सकती हूँ स्केलेटल सिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स लाइक WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ फंक्शन से अभी सब चीजें खत्म हो गई स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, उसके बेसिक से रिलेटेड। और अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, और हम मतलब बिल्कुल चैप्टर वाला, असली वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन के लिए बस इतना।